कक्षा 10 सामाजिक ज्ञान लेसन 1 का अपना ये अंतिम बिंदु है। अंतिम बिंदु है अपना विकास की धारणीयता। क्या है बोलो? विकास की धारणीयता। इसका दूसरा नाम भी है। कई बार बोर्ड में क्या होता है, इसके स्थान पर दूसरा नाम आ जाता है। हम क्या करते हैं कि हम समझ नहीं पाते हैं क्या है, लेकिन इसका दूसरा नाम है सतत पोषणीय विकास। क्या नाम है? सतत पोषणीय विकास या धारणीय विकास। ये 3 नाम है इसके। अब इसका अपन को सबसे पहले इसका अर्थ समझना पड़ेगा कि ये विकास की धारणीयता क्या है, सतत पोषणीय विकास क्या है, या पोषणीय विकास क्या है। नाम से विदित है विकास की धारणीयता ऐसा विकास हो जिसको धारण किया जा सके, अर्थात भविष्य में भी उसका उपयोग किया जा सके। मान लो आपके पास में 5 किलो अनाज है घर में, ठीक है, और उस अनाज को हम ये सोच रखा है कि 5 दिन में अपन को खाना है, 5 दिन तक चलेगा, लेकिन उसको 1 दिन में ही खा गए, ठीक है, ऐसा नहीं, तो उसको 5 दिन तक चलना चाहिए। ये एक मैंने घरेलू एक उदाहरण छोटा सा बताया है, आगे इसमें अनेक उदाहरण आएंगे। यानी धारणीयता के 3 नाम हो गए। ऐसा विकास जो धारण किया जा सके, अर्थात धारण का मतलब भावी पीढ़ी के लिए भी वो सुरक्षित रहे, बचा रहे। पीढ़ी दर पीढ़ी विकास के अनेक माप होते हैं। जो हमने उपयोग कर लिया उसका उपयोग, यानी हमने सारे को खर्च कर दिया, भावी आने वाली पीढ़ी के लिए भी वो सुरक्षित रहना चाहिए। तो ये जो कुछ संसाधन है, संसाधन 2 प्रकार के होते हैं जिनका हम उपयोग करते हैं। एक होते हैं नव्यकरणीय, अंग्रेजी में बोलते हैं रिन्यूएबल। दूसरा है गैर नव्यकरणीय। दूसरा कौन सा है? गैर नव्यकरणीय। यानी जिनका हम एक बार उपयोग करने के बाद में दोबारा नहीं कर सकते। सरल भाषा में समझे अपन, जो नव्यकरणीय है वो नव्यकरणीय संसाधन है, वो उनकी पूर्ति प्रतिदिन प्रकृति कर देती है। अब यहां पर एक प्रश्न बन गया कि नव्यकरणीय संसाधन कौन से कौन कौन से हैं और गैर नव्यकरणीय कौन कौन से हैं। यानी अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। नव्यकरणीय को बोलेंगे क्या? रिन्यूएबल, और गैर नव्यकरणीय को नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल को वापस प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन नॉन रिन्यूएबल को कभी भी वापस प्राप्त नहीं किया जाता। और संक्षेप में बताऊंगा आपको, रिन्यूएबल है अर्थात नव्यकरणीय है, उनकी भंडार पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन जो गैर नवीकरणीय है उनके भंडार निश्चित हैं। उनको चाहे 1 पीढ़ी में खर्च कर लो, चाहे 1700 पीढ़ियों में खर्च कर लो। यानी अब आजकल क्या है सिस्टम इसमें कि कुछ लालचवश अपने स्वार्थ के कारण लोग उनका दोहन किसके लिए कर रहे हैं? पेटी भरने के लिए कर रहे हैं। गांधी जी ने कथन कहा था कि हमारे देश के अंतर्गत पृथ्वी पर जो संसाधन पाए जाते हैं वो पेट भरने के लिए है, पेटी भरने के लिए नहीं। मतलब क्या निकला? यानी आप उनका काम ले ले करके आप पैसा तो कमा लो उससे, लेकिन भावी पीढ़ी के लिए वो नहीं बच पाएंगे। जैसे उदाहरण बता रहा हूँ, वो समझा होता हुआ, अभी ताजा रिपोर्ट में ऐसा पता चला है कि भारत के अंतर्गत 300 जिले ऐसे हैं। कितने जिले? 300 जिले ऐसे हैं वहां पर जो पानी की बहुत ज्यादा कमी आ गई। क्यों? कि पानी जो नव्यकरणीय साधन है इसको वापस प्राप्त किया जा सकता है। एक कुआं है, एक बोरिंग है, एक दिन पूरे पानी को निकाल लिया आपने, दूसरे दिन वापस उसको प्राप्त किया जा सकता है। ये प्रकृति की देन है कि नहीं? अपन रोजाना उपयोग करते हैं वहां, तो ये एक नव्यकरणीय संसाधन का उदाहरण हो गया। तो ये जो रिपोर्ट में यह आया कि भूमिगत जल 300 जिलों में 4 मीटर गहराई पर पहुंच गया, और ऐसा ही चलता रहा तो भावी पीढ़ी के लिए वो कितना गहरा चला जाएगा, अर्थात अपनी पहुंच से बाहर हो जाएगा। यानी 4 मीटर से अधिक गिरावट आ गई। और इसका उदाहरण है पंजाब और उत्तर प्रदेश, ऐसे 2
राज्य हैं जिनके अंतर्गत ये गिरावट सबसे ज्यादा है। उसका कारण क्या है कि वहां पर जो कृषि से संबंधित सिंचाई के लिए पानी और गहराई तक ट्यूबवेल के द्वारा, बोरिंग के द्वारा बहुत गहराई से पानी को निकाल लिया गया है। तो उससे बहुत गहराई तक से निकालेंगे तो ऊपर का जो पानी है सारा इकट्ठा तो नीचे चला जाएगा और उनमें से ऊपर के जो बोरिंग है उनमें पानी नहीं रहेगा। ये एक आपको मैंने ये धारणीय विकास के बारे में बताया। अब धारणीय विकास पर प्रश्न आता है, धारणीय विकास क्या है, क्या धारणीय विकास भारत में हो रहा है क्या, ऐसा मतलब घुमा फिरा करके कुछ बोर्ड में प्रश्न देता है तो आपको लिखना यही है। अब ये दो चीज बता रहा था मैं आपको, नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय संसाधन, यानी नवीकरणीय कहो चाहे रिन्यूएबल कहो या असमाप्त कहो, तीन नाम हो गए इसके। अनेक बार समस्या आती है पुस्तक में आपको नवीकरणीय है और वहां गए असमाप्त संसाधन क्या कौन से होते हैं, यानी नाम से विदित है नवीकरणीय यानी नया करने योग्य यानी नया हो जाता है। अब इसके दो उदाहरण पूछ लेता है, नवीकरणीय संसाधनों के को तीन उदाहरण बताइए। तो मैंने आपको उदाहरण भी लिखा है आपने, अर्थात जिनको पुनः प्राप्त किया जा सकता है। जैसे फसल है, एक फसल को काट ली दूसरी तैयार रही दूसरी साल, पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों को अपन काट लेते हैं लेकिन वापस फूट करके तैयार हो जाते हैं, ठीक है। पेड़ पौधे हैं, सौर ऊर्जा, सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा, रोज सूर्य उगता है, सुबह शाम तक आप उसका उपयोग कर लो, ठीक है, लेकिन दूसरे दिन वापस उग जाता है, अर्थात ये नवीकरणीय साधन है। अर्थात इनके भंडार क्या है, अनिश्चित है, खूब सारे भंडार, ये कभी भी खत्म होने वाले नहीं है। दूसरा है गैर नवीकरणीय, यानी अनवीकरणीय कह दो, नॉन रिन्यूएबल कह दो या समाप्त कह दो। इनके भंडार प्रकृति के द्वारा अर्थात फिक्स है, निश्चित है। जैसे पर्वत है, ये अनवीकरणीय है, ये पर्वत है, ये इसमें पत्थर है, पत्थर मिलते हैं पर्वतों में, लेकिन इनका सबको खत्म कर देंगे तो आगे वाली पीढ़ी के लिए रहेंगे क्या, नहीं रहेंगे ना। दोबारा तो कोई पर्वत बना नहीं सकता, सरकार भी नहीं बना सकती है, तो प्रकृति के द्वारा देन है, ठीक है। दूसरा है कि तेल के भंडार है, जमीन के अंदर निश्चित है, कोयला है, निश्चित भंडार है, कहीं कहीं में मिलता है, उसको काम में ले लो। सोने चांदी के भंडार है, ये क्या है, अनवीकरणीय है, इनको दोबारा जो निश्चित भंडार है, पता नहीं भगवान ने कितनी पीढ़ियों के लिए दिया है, कितने कितने हजारों लाखों वर्षों के लिए दिया है। यानी इनका उपयोग हमको क्या करना चाहिए, सोच समझ करके और करना चाहिए, इनकी पूर्ति दोबारा नहीं हो सकती। अब यहाँ पर प्रश्न बन गया, यहाँ पर प्रश्न बन गया, बोर्ड में कैसा प्रश्न आता है, अंतर बताइए नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय। दूसरा प्रश्न बन गया, नवीकरणीय साधनों का कोई दो उदाहरण दीजिए और गैर नवीकरणीय संसाधनों का कोई दो उदाहरण दीजिए, बन गया। तो ऐसे क्या है कि पूरी स्टडी हमको और पूरा और ध्यान में रखना चाहिए। तो ये लेसन आज समाप्त हो गया, कल इसके प्रश्न उत्तर यानी कि अगले पार्ट में अपन इसके प्रश्न उत्तर आपको कराएंगे, ठीक है। धन्यवाद।